दोस्तों, क्या आपको पता है आज भारत एक साल में इतने पावर केबल कंज्यूम कर रहा है कि हम उससे पूरे अर्थ को रैप कर सकते हैं। और एक प्लास्टिक कंपाउंड मैन्युफैक्चरर इसमें से 20% को इंसुलेट करने में हेल्प कर रहा है। तो स्वागत है आपका कारोबार कहानियों में। मैं हूं आनंद। आज हम बात करेंगे देव प्लास्टिक की, जो है भारत का लार्जेस्ट प्लास्टिक कंपाउंड मैन्युफैक्चरर, और कैसे इस पावर सेक्टर में आए बूम्स में वो इसको लीड कर रहा है और क्या उससे हम कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी में खास क्या है, इसको हम दो भागों में देखते हैं। पहला भाग आता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। 110 लाख करोड़ का कैपेक्स इस पाइपलाइन में आना है, जिसमें से पावर और रिन्यूएबल सेक्टर में 24% की इन्वेस्टमेंट है। केबल और वायर मार्केट FY27 में डबल हो जाएगी, और इसमें जो कंपाउंड का शेयर है, ऑलरेडी 20 से 25% शेयर देव प्लास्टिक के पास है। आपने पढ़ा ही होगा, अदानी ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप भी केबल और वायर सेगमेंट में एंटर कर रहा है। और 1 किलोमीटर वायर बनाने के लिए 200 किलो कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। दूसरा भाग आता है रेगुलेटरी चेंज। गवर्नमेंट NBC 2022 के रूल लेके आई। इसमें कहा गया है कि हैलोजन फ्री केबल्स होनी चाहिए हर पब्लिक बिल्डिंग के लिए, जैसे मॉल, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। हैलोजन फ्री केबल्स आग लगने पे जल्दी नहीं जलते, और ये पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। और इन केबल्स को बनाने के लिए प्रीमियम कंपाउंड की जरूरत पड़ती है, जिसकी मार्केट बढ़ के 190,000 टन पर एनम की हो जाएगी इस साल में, FY26 में। और ये स्विच आने से एडिशनल रिवेन्यू अपॉर्चुनिटीज आती हैं देव प्लास्टिक जैसी कंपनीज के पास। भारत के पावर सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और केबल एंड वायर सेगमेंट उसका एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। अब हम देखते हैं देव प्लास्टिक के बारे में और कैसे ये उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने के लिए तैयार है। कंपनी 1985 में फाउंड हुई। इसका डिमर्जर हुआ 2022 में, तब ये BSE पे लिस्ट थे। जनवरी 2025 में ये लिस्ट हुए NSE पे। आज कंपनी के पास हैं 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कोस्टल स्टेट्स में लोकेटेड हैं। कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 233,000 टन पर एनम की। 200 प्लस SKUs हैं और 50 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट है। कंपनी इंडिया के दो ही मैन्युफैक्चरर में से है जो HFR ग्रेड के कंपाउंड्स को बनाती है, और प्रीमियम ग्रेड में भी कंपनी ने कंपाउंड्स को लॉन्च किया है अदर कंपटीशन से पहले। कंपनी 40,000 टन पर एनम की कैपेसिटी को ऐड कर रही है, जो FY27 में अवेलेबल हो जाएगी। ये कैपेसिटी प्रीमियम ग्रेड कंपाउंड्स के लिए ही है, जहां मार्जिन ज्यादा होंगे। और एक इंटरेस्टिंग डायनामिज्म है कि प्लास्टिक कंपाउंड की इंडस्ट्री के ऊपर इंपोर्ट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये इंपोर्ट से कॉम्पिटिटिव है। आज यहाँ पे कस्टमर को लोकली बाय करने में 15% चीपर गुड्स मिलती हैं, और उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कम है। यदि आप कंपाउंड को इंपोर्ट करते हैं तो आपको 40 से 45 डेज तक वर्किंग कैपिटल स्टक करना पड़ेगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर 6 से 7 दिन में दे सकता है। हमने अपनी स्टडी में पाया कई कंपनीज प्लास्टिक कंपाउंड में बढ़ती हुई डिमांड को देख के इन्वेस्ट कर रही हैं, और FY26 में जो डिमांड है और सप्लाई, उसका मैट्रिक्स में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। डिमांड इतनी बड़ी है। PVC जो कंपाउंड कमोडिटी ग्रेड है, वहां पे ओवर सप्लाई आ सकती है, और प्रीमियम में मार्जिन अच्छे रहेंगे। और देव प्लास्टिक यहाँ पे फर्स्ट मूवर है, तो उसके पास प्राइसिंग पावर भी रहेगी। देव प्लास्टिक कॉस्ट प्लस मॉडल में काम करता है, जहां पे ये अपने कन्वर्जन चार्जेस को एंड कस्टमर से लेता है। कंपनी के कस्टमर B2B स्पेस के अंदर है। 83% टर्नओवर आता है केबल और वायर सेगमेंट में, जहां पे पॉलीकैब, KEI, हेवल्स जैसे इनके कस्टमर्स हैं। कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को शिफ्ट कर रही है कमोडिटी से प्रीमियम ग्रेड में। और मल्टी लोकेशन सेटअप कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है। और कंपनी ने काफी इन्वेस्टमेंट की है R&D सेगमेंट में नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में। जैसे आप नीचे पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये होते हैं प्लास्टिक कंपाउंड जो मेल्ट करके कंपनीज अपनी वायर्स को इनसे इंसुलेट करती हैं। तो ये एक पावर केबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेंट है, और इनकी क्वालिटी इंश्योर करती है कि केबल्स कैसा परफॉर्म करेंगी। तो यहाँ पे कस्टमर अपने सप्लायर को चेंज कर पाना इजी नहीं है। ये एक है इंट्रोडक्शन कंपनी के डिफरेंट SKUs का, जो अलग अलग सेगमेंट्स में सप्लाई करते हैं।
यहाँ पे कंपनी मास्टर बैचेस भी सप्लाई करती है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं, जैसे सीमेंट के एम्प्टी बैग बनते हैं जहाँ पे। यहाँ पे मार्जिन 3 से 5% है, ये कमोडिटी सेगमेंट है। कंपनी यहाँ से मूव कर रही है हायर सेगमेंट में। दूसरा सेगमेंट आता है पीवीसी कंपाउंड्स का, जो नॉर्मल केबल्स में यूज़ होता है। यहाँ पे भी मार्जिन 4.5% ही है। अब बात करते हैं एक्सएलपीई सेगमेंट की, जहाँ पे मार्जिन 8 से 12% है। एक इंजीनियरिंग प्लास्टिक, जो हमारे घर के अप्लायंसेस होते हैं, उनको मोल्ड करने में जो प्लास्टिक काम आता है, यहाँ मार्जिन 10 से 15% है। और हैलोजन फ्री फ्लेम रिडंडेंट केबल्स, एचएफआर केबल, जो एक मेजर सेगमेंट है, यहाँ पे मार्जिन 10 से 12% है। और कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को लोअर कमोडिटी ग्रेड से हायर ग्रेड प्रोडक्ट्स में शिफ्ट कर रही है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी नजर दौड़ाते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। कंपनी का FY20 में टर्नओवर था 1700 करोड़, जो FY25 में हुआ है 2600 करोड़ का। ये है 9% CAGR की ग्रोथ। और कंपनी का टारगेट है FY30 में टर्नओवर को 4500 करोड़ से 5000 करोड़ तक लेके जाने का। कंपनी के प्रोडक्शन वॉल्यूम 1,39,000 टन पर एनम के थे, जो बढ़ के हो गए हैं 189,000 टन पर एनम। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम्स में कोई बहुत बड़ी इंक्रीज नहीं आई है। पर यदि हम नजर डालें कंपनी के प्रॉफिट्स में, जो FY20 में थे 27 करोड़ के, वो 6 टाइम बढ़ के FY25 में हो गए हैं 185 करोड़ के। ना सेल में इतनी ग्रोथ आई, ना प्रोडक्शन वॉल्यूम में, पर प्रॉफिट में 46% की ग्रोथ आई है। इसका कारण है एबिटा मार्जिन। कंपनी जो 2% के मार्जिन कमाती थी, आज कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 7% और एबिटा मार्जिन 11% के हैं। तो जो कंपनी ने कमोडिटी प्रोडक्ट से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में शिफ्ट किया है, यही कारण है कंपनी की बढ़ी हुई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें उसकी अदर रिटर्न रेशियोज में भी दिखी। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 22% से बढ़ के 32% तक हो गई है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 9% से बढ़ के 22% हो गई है। कंपनी का एसेट टर्न 9.62 का है। और आज नेटवर्थ 5 सालों में 300 करोड़ से बढ़ के 835 करोड़ का हो गया है। कंपनी अभी जीरो डेट में है और कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, जिससे कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंप्रूव हुई है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को समराइज करते हैं स्वॉट एनालिसिस में। तो कंपनी की स्ट्रेंथ है, कंपनी के पास एक बड़ा स्केल, कंपनी की R&D कैपेबिलिटी, जिससे वो फर्स्ट मूवर है कई सेगमेंट्स में, और कंपनी का डेट फ्री स्टेटस। यहाँ वीकनेस आ सकती है रॉ मटेरियल की प्राइस वोलेटिलिटी और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी के पास बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है HHFR मैंडेट, एक्सपोर्ट और पावर सेक्टर में आती हुई ग्रोथ। यहाँ पे थ्रेट है ग्लोबल जायंट्स इतनी बड़ी मार्केट को एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे, वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक डिमांड का स्लो डाउन होना एक थ्रेट हो सकता है। अभी हमने लिस्ट किया है कुछ की ट्रिगर्स या कैटलिस्ट को, जिनका टाइम पे अचीव होना एक ग्रोथ के लिए और वैल्यूएशन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें से एसएपी में अपग्रेड कंपनी अचीव कर चुकी है और मैक्सिमम अभी पाइपलाइन में है, जिसमें है डेट फ्री पोजीशन को अचीव करना, कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं उनका टाइम पे लॉन्च हो पाना, कंपनी को अपने यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करना है और एक्सपोर्ट शेयर को और बढ़ाना है। ये कैटलिस्ट अगर टाइम पे अचीव हो पाते हैं तो कंपनी डेफिनेटली अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएगी। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंपनी के फेवर में क्या बातें हैं? ये एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थीम है। यहाँ पे कंपनी के पास फर्स्ट मूवर की एडवांटेज है प्रीमियम सेगमेंट्स में, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रनवे है, और कंपनी ने 300 करोड़ का कैपेक्स पाइपलाइन बनाया है, जिसके लिए फंडिंग अवेलेबल है। आज ये पावर सेक्टर के अदर प्लेयर से बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन में अवेलेबल है। यहाँ पे रिस्क है नए ग्रेड्स का टाइम पे लॉन्च हो पाना, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, और कमोडिटी सेगमेंट में प्राइस वॉर भी हो सकता है। यहाँ पे ग्लोबल जायंट्स हैं, वो इतनी बड़ी मार्केट को आसानी से देव प्लास्टिक को कैप्चर करने नहीं देंगे। और ये जो कंपाउंड है ये क्रूड ऑयल से बनते हैं, जहाँ पे कोई भी शॉक कभी भी आ सकता है। ये हमने एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया है। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस कीजिए। यदि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप रिस्क को समझिए और उस हिसाब से एलोकेशन कीजिए। यहाँ पे कंपनी के एबिटा मार्जिन्स पे और एग्जीक्यूशन शेड्यूल पे नजर रखना भी जरूरी है। हमारा काम आपको कारोबार समझाना था, हमने समझा दिया है। आप अपना फैसला खुद लीजिए।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप और कौन-सी कंपनीज़ का वैल्यूएशन देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।